नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पावन ऐप पर। और आप विक्रम बेताल सीरीज सुन रहे हैं और ये इस श्रृंखला का 19वां वीडियो है। और आज की कहानी का शीर्षक है अनूठी कला। राजा विक्रमादित्य हमेशा की तरह शमशान में पहुंचकर वृक्ष से शव को उतारकर कंधे पर डाल मौन भाव से चल पड़े। कुछ आगे चलकर शव का बेताल पुनः राजा से बोला, राजन, आप मेरा बोझ उठाते हुए चल रहे हैं, रास्ता आराम से कटे इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। प्राचीन काल में उज्जैनी में वीरदेव नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम पद्मावती था। उसकी कोई संतान न थी। पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा और रानी ने मंदाकिनी के तट पर जाकर तपस्या करने के बाद जब स्नान और अर्चना की विधियां पूरी की, तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और आकाश से उनको वाणी सुनाई पड़ी, राजन, तुम्हारे कुल में एक पराक्रमी पुत्र और एक अतुलनीय रूपवती कन्या जन्म लेगी। यह आकाशवाणी सुनकर राजा वीरदेव की कामना पूरी हो गई। वह अपनी पत्नी के साथ अपनी नगरी में चला आया। कुछ समय के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम शूरदेव रखा गया। फिर कुछ दिनों के बाद एक कन्या ने जन्म लिया जिसका चेहरा चांद के जैसा था, इसलिए उसका नाम चंद्रवती रखा गया। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। बहुत से राजकुमार राजा से राजकुमारी का हाथ मांगने आए, परंतु राजा को एक भी पर योग्य नहीं लगा। अंत में राजा ने राजकुमारी से कहा कि बेटी, तुम्हारे लिए मैंने बहुत से वर देखे, परंतु मुझे एक भी अच्छा नहीं लगा। पृथ्वी के सभी राजाओं के चित्र आ गए, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी तुम्हारे योग्य वर दिखाई नहीं दिया। अतः तुम सब राजाओं को इकट्ठा करके स्वयंवर करो। पिता की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, मैं लज्जावश स्वयंवर नहीं करना चाहती, लेकिन जो भी सुरूप युवक जो किसी भी अनूठी कला को जानता हो, आप उसी से मेरा विवाह कर दें। जब राजा ने बेटी के अनुसार एक सर्वश्रेष्ठ योग्य वर की खोज आरंभ की, इसी बीच लोगों के मुंह से यह वृतांत सुनकर दक्षिणा के 4 पुरुष वहां पहुंचे जो कलाओं में निपुण थे और भव्य आकृति वाले थे। राजा ने उन सबका स्वागत सत्कार किया। वे पुरुष एक के बाद एक राजा से अपने कला कौशल का वर्णन करने लगे। उनमें से पहले ने कहा, राजन, मेरा नाम पंचपटिक है। मैं प्रतिदिन 5 जोड़े सुंदर कपड़ों को तैयार करता हूँ। पहला जोड़ा देवी के आगे चढ़ाता हूँ, दूसरा ब्राह्मण को दान करता हूँ, तीसरा मैं स्वयं पहनता हूँ, चौथा जोड़ा मैं बाजार में जाकर बेच देता हूँ जिससे मेरा जीवन निर्वाह चल सके, और 5वां जोड़ा मैं राजकुमारी को भेंट करूंगा। कृपया आप अपनी पुत्री का हाथ मुझे सौंप दें। दूसरा पुरुष बोला, राजन, मैं भाषज्ञ हूँ। मेरा नाम कंवल कुमार है। मैं सब पशु पक्षियों की बोलियां जानता हूँ, अतः इस राजपुत्री का हाथ आप मुझे दें। तीसरा बोला, राजन, मैं पराक्रमी हूं। मेरा नाम खड़गधर है। मेरी खड़ग विद्या से मेरी बराबरी करने वाला कोई योद्धा इस धरती पर नहीं, अतः आप अपनी कन्या को मुझे सौंप दें। चौथा बोला, राजन, मेरा नाम जीवदत्त है। मेरे पास ऐसी विद्या है जिससे मैं मरे हुए प्राणियों को भी जीवित कर सकता हूं, अतः आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह कर दें। उन दिव्य वेश और गुणों में इतने श्रेष्ठ पुरुषों की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गए। ये कहानी सुनाकर बेताल ने कहा, राजन, चंद्रवती का विवाह उन 4 में से किसके साथ करना चाहिए? विक्रमादित्य ने कहा, हमेशा 5 जोड़ी कपड़े बनाने वाले पंचपटिक से विवाह करके भला राजकुमारी को क्या फायदा होगा? वो राजकुमारी है, उसके पास अनगिनत कपड़े हैं, वो एक जोड़े कपड़े का क्या करेगी? अतः इसकी कला व्यर्थ है, इसलिए पंचपटिक को राजकुमारी नहीं दी जा सकती। कंवल कुमार जो पशु पक्षियों की बोलियां जानता है, उससे विवाह करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो पशु पक्षियों की भाषा जानता हो, एक राजकुमारी के लिए उसका क्या उपयोग हो सकता है? जीवदंत भी राजकुमारी का पति होने के योग्य नहीं। जो पुरुष मरे हुए प्राणियों में जान डालना जानता है, राजकुमारी का इससे विवाह करने का कोई लाभ नहीं होगा। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा ही। आखिर प्रकृति के विरुद्ध जाना
ऐसी कला का जीवन निर्वाह में भला क्या उपयोग हो सकता है, इसलिए वह योग्य नहीं था। शेष बचा खड़गधर, जो खड़ग विद्या में कुशल है। अतः राजकुमारी का विवाह खड़गधर से ही करना उचित है। जो पराक्रमी था वह राजकुमारी की सदैव रक्षा कर सकता है। उसका विवाह राजकुमारी से होना चाहिए। अतः चौथा राजकुमार ही चंद्रावती के लिए सर्वश्रेष्ठ है। राजकुमारी की सुंदरता की वजह से उन्हें सुरक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, इसलिए बाकी सारी कलाएं व्यर्थ हैं। विवाह करते समय या किसी भी व्यक्ति से लंबे समय का रिश्ता जोड़ते समय हमें हमेशा ऐसा विकल्प चुनना चाहिए जो व्यक्ति हमारे जीवन में हमारे साथ रहकर हमारी कमियों को पूरा करे, हमारी सहायता करे। उससे जीवन सुखमय बनता है। राजकुमारी नाजुक थी और सुंदर भी, इसलिए उनके लिए एक वीर योद्धा ही योग्य वर हो सकता है। अपने प्रश्न का एक बार फिर से सही उत्तर पाकर शव सहित बेताल वहां से अदृश्य हो गया और जा लटका उसी पेड़ पर। अब आपको बताएंगे कि अगले एपिसोड में राजा को बेताल ने कौन सी कहानी सुनाई। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।